गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये बीएससी पार्ट थर्ड ईयर 5th सेम के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्लांट का नामकरण है या नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पादपों को आसानी से पहचाना जा सके, तो इसके लिए पादपों में नाम निर्धारित करने की पद्धति को नामकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मतलब है कि जो पूरा वर्ल्ड लेवल है तो वहाँ पर प्लांट को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके, कि एक ऐसा नाम हो जो सिर्फ एक स्पीसीज़ के लिए ही जाना जाता हो। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीसीज है वो उसके लोकल एरिया में उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे मूंगफली को बॉटनिकल नेम तो इसका एरिकिस हाइपोजिया होता है, लेकिन जैसे किसी और लैंग्वेज में देखेंगे वहाँ कुछ और नाम होता है। हिंदी में मूंगफली और महाराष्ट्र में सींगदाना, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है। तो अब अगर इसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है तो अलग अलग नाम होता है, हर जगह का, हर कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहा जाता है, तो उससे इसका आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो इन्होंने यह डिसाइड किया कि जो प्लांट का नाम होता है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ही होना चाहिए, जिससे कि उसे वर्ल्ड के किसी भी रीजन में अगर जाते हैं तो उस नाम से उसे इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो इसे हम नॉमेनक्लेचर के थ्रू करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर प्लांट को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्लांट का नाम दिया जाता है और जो मेथड होता है, इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से यहाँ पर मतलब हो गया द्विनाम पद्धति, मतलब कि जैसा कि हम देखते हैं एक जो बॉटनिकल नेम होता है उसमें दो नाम देखे जाते हैं। तो अब जब पादपों का नाम निश्चित करने के लिए ICBN ने कुछ नियम इस्तेमाल किए, तो बिना रूल के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो भी अगर लिखना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि इस तरीके से दिए हुए हैं। फर्स्ट होता है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से मतलब है कि जो पादप का नाम होता है वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। तो मतलब हम इसे किसी और लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, लैटिन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। दूसरा है, हम देखते हैं वन नेम फॉर वन प्लांट स्पीसीज। एक प्लांट स्पीसीज के लिए केवल एक ही नाम होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो प्लांट के सेम नाम रख दिए जाए। और तीसरा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और जो पादप का नाम रखा जाता है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रखा जाता है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत। फिर चौथा है नाम के अंत में वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा होना चाहिए। अब जो वैज्ञानिक का नाम है जिसने उस पादप की खोज की है उसका नाम बिल्कुल लास्ट में छोटा सा लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट था अपना लैटिन भाषा। जो फर्स्ट रूल है कि जो प्लांट का नाम है लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए, और एक प्लांट स्पीसीज के लिए एक ही नाम होना चाहिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में रखा जाना चाहिए। और जब बॉटनिकल नेम हम लिख देंगे उसके एंड में साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं इटैलिक्स लेटर, कि जब बॉटनिकल नेम हम लिखेंगे तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए। जो इटैलिक लैंग्वेज है उसके अंतर्गत उसको लिखा जाता है। और अगर हम जैसे कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में तो इटैलिक्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर हाथ से हम इटैलिक्स लिख नहीं सकते, तो इसलिए हाथ से लिखने पर क्या होगा, जैसे बॉटनिकल नाम लिखा उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं, यदि गलती से दो प्लांट का नाम अलग
अलग प्लांट हैं और उनका नाम सेम रख दिया गया है बॉटनिकल नेम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिस प्लांट को सबसे पहले वो नाम दिया गया है उसको वैलिड माना जाएगा। फिर फोर्थ हम यह देखेंगे कि फैमिली के बाद एसी और ऑर्डर के बाद एल्स, इस तरीके के शब्द यूज़ में लिए जाएंगे। तो इस तरीके से 4 रूल हमने देखे कि किस तरीके से प्लांट का जो नाम है वो रखा जाता है, कि लैटिन भाषा में होना चाहिए, एक प्लांट स्पीसीज के लिए एक ही नाम होना चाहिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज में लेना चाहिए और नाम के अंत में वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर इसी तरीके से इटैलिक्स लेटर्स में होना चाहिए, बॉटनिकल नेम और इटैलिक्स में हो, हाथ से लिखना है तो अंडरलाइन कर दो, और यदि गलती से 2 अलग अलग प्लांट के सेम नाम रख दिए गए हैं तो वहाँ पर जिस प्लांट को सबसे पहले रखा गया है उसे वैलिड मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद कि फैमिली, ऑर्डर, इनके पीछे जो हम सफिक्स यूज़ में लेते हैं उनको काम में लेंगे। फिर है बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नोमेनक्लेचर। बिगिनिंग से मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज्ड नोमेनक्लेचर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि आज से 18वीं शताब्दी से पहले प्लांट क्या होते थे कि मतलब जैसे 18वीं शताब्दी से पहले नामकरण ऐसे ही रख दिए जाते थे कि जो भी जिसको अच्छा लगा उसने रख दिया, तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के एक चेन जैसे हो जाते थे नाम, तो इनको हम पॉलीसिलेबिक या बहुपदी कहते थे। पहले जो नामकरण होता है पॉलीसिलेबिक होता था, जिसमें कि एक साथ पूरी चेन बन जाती थी नाम की, और इस तरीके से इसको हम पॉलीसिलेबिक भी कहते थे। तो 18वीं शताब्दी से पहले पादपों के नाम कई पद से मिलकर बने होते थे और यह नाम बहुपदी या पॉलीसिलेबिक कहलाए, कि एक ही प्लांट का नाम इतना लंबा होता था कि उसे पढ़ने में भी दिक्कत आए। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सैलिक्स। अब इसका जो बॉटनिकल नेम था पहले क्या था, सैलिक्स प्यूमिला एंगस्टिफोलिया एल्डर। अभी एक चेन की तरह है और इस तरीके से ये बड़ा नाम होता था, तो ये ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं हुआ है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसी पद्धति निकाली जाए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इजीली देखी जा सके, ये सभी के लिए मान्य हो और प्लांट को इंटरनेशनल लेवल पर हम इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकें। तो इसके लिए क्या किया था, जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने नई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने नई पद्धति निकाली और जिससे कि प्लांट का नाम इजीली रखा जा सके। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का तो इस तरीके से हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन क्या था, नामकरण क्या होता है, ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और पादपों का नाम रखने के लिए जो जनरल नियम है, सामान्य नियम या जनरल रूल्स हैं, उनके बारे में हमने देखा। और इसके अलावा हमने ये देखा कि 18वीं शताब्दी से पहले किस तरीके के नाम हुआ करते थे पॉलीसिलेबिक, फिर उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ट्रेंड आया।